बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मूली को कश कर लेते हैं। इसको आपने कद्दूकश करना है। तो देख लें, मैंने आपके सामने मूली को कद्दूकश कर लिया है। और अब मैंने इसमें 2 कप बेसन ऐड किया। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है। बेसन जब भी यूज करना है इसको छान के यूज कीजिएगा। देख लें, इसमें कोई लम्स वगैरह और गुठलियां नहीं बनती। अब आपने इसमें मूली ऐड करनी है। जिसको मूली नहीं पसंद, मूली का पराठा, वो भी इसको खुश होके खाएगा और किसी को पता भी नहीं चलना कि ये मूली का पराठा है। अब 1 अदद ऑनियन चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है। 2 अदद सब्ज मिर्च चॉप ऐड कर दें और खूब सारा इसमें सब्ज धनिया चॉप करके डाल दें और इससे बढ़िया जायका आता है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दें और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दें। और अब इन मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको मिक्स करने में। आपने जरा भी जल्दी नहीं करनी है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और अच्छे से इनको मिक्स करना है। और आपका जो बैटर है वो ज्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना आपका पराठा टूट भी सकता है। और चेक कर लें, ये कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह का बैटर होना चाहिए। देख लें, बढ़िया सा बैटर रेडी हो चुका है। तो चलें जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने इसमें 1 अंडा ऐड कर देना है। अंडे को अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे बहुत अच्छा बाइंडिंग भी हो जाएगा और आपका पराठा टूटेगा भी नहीं। टूटेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। चलें जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमें जी 1 अदद सफेदी चाहिए। अब आपने सफेदी लेनी है। जर्दी को आपने सेपरेट कर लेना है। अब आपने 1/2 टीस्पून से भी कम नमक ऐड करना है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और अब आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी जरूर ऐड करनी है, इससे कोई मीठा आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चीनी का जरूर आपने इस्तेमाल करना है। देख लें, आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, इस तरह का आपका ये बैटर होना चाहिए। तो ये देख लें, आटा पहले से मैंने गूंद के रखा है। ये गंदम का आटा, ये हर घर में मौजूद होता है। रेगुलर ये सभी आटा गूंदते हैं। इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ना कोई नमक ऐड किया, ना कोई हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। सिंपल आटा है और इसके सिंपल पेड़े जैसे हम बनाते हैं वैसे इसको बना लें। तो आप हल्का सा मैदा डस्ट कर लें या गंदम का आटा, जो भी आपके पास मौजूद हो, डस्ट कर लें। तो आप इसको रोटी की तरह बेल लें। 2 पेड़े ले लें तो उसको आपने बेलना है। तो ये डिफरेंट पराठा है, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, रेस्ट दिया है मैंने इसको आटे को 2 घंटे के लिए। जितनी देर मैं रोटी बेल रही हूँ उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह के मजे मजे की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। देख लें जी, दोनों रोटियों को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब जो हम सफेदी का बैटर बनाया है ना, अब वो इसके ऊपर आपने लगाना है। इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा, क्रिस्पी भी बनेगा और मज़े का पराठा बनेगा। यकीन मानिए, जब आप मूली का ऐसे पराठा बनाओगे ना तो सब आपसे पूछेंगे ये क्या बनाया है। और इतना डिफरेंट पराठा है दिखने में। सोच रहे होंगे ये सिंपल पराठा है, वैसे भी ये बन सकता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप बनाओगे ना तो इतना डिफरेंट पराठा बनेगा ना, तो सब आपसे पूछेंगे आपने ये कैसे पराठा बनाया। अगर आपसे ये रोटी एक थोड़ी बहुत बड़ी भी बन जाए तो आप ये ऊपर से कट भी कर सकते हो। इस तरह आपने इसको, पिज्जा वाला कटर है तो ठीक नहीं है तो छुरी से भी आप इसको कट लगा सकते हो। जितने बारीक आप कट लगाओगे उतना ही मजे का आपका पराठा बनेगा। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर अंडा लगाया हुआ, ये थोड़ा सा चिपकेगा, इसको ऐसे रोल करते जाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल रोटी के ऊपर भी बन सकता था, जरूर बन सकता था, लेकिन जब आप ऐसे बनाओगे ना, यकीन मानो सब आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे पराठे की कि मुझे वही पराठा दोबारा बना के दो। जो नहीं भी पराठा खाता वो भी जरूर ये पराठा खाएगा। और ये देखें, इस तरह आपसे अगर नहीं बन रहा तो आप इस तरह लेयर की शेप में भी इसको बना सकते हो। इस तरह आप पकड़ पकड़ के भी आप इसको बना सकते हो, क्योंकि इसमें अंडा है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, इसलिए मैं आपको दोनों तरह से बता दिया। जैसे आपको ईजी लगे आप ऐसे बना सकते हो। हर काम में मेहनत होती है,
तो मेहनत से ही हर काम होता है। तो देख लें जी, मैंने दोनों पेड़ों को रेडी कर लिया है। अब आपने इसको हल्के हैंड से बेलना है। अगर आप हैंड से बेलोगे तो सुभान अल्लाह उतने ही अच्छे इसके लच्छे बनेंगे। और क्योंकि ये लच्छे नज़र तो आने नहीं है, तो अगर आप इसको बेलने से बेल लो, जैसे आप बेल लोगे वैसे ही बेस्ट है। जैसे आपको इजी लगे आप बेल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत टूट भी जाए तो ये उसी टाइम जुड़ भी जाता है, क्योंकि इसमें एग है। एग ना भी हो फिर भी ये जुड़ जाता है। आपने बिल्कुल भी परेशानी हो ना, बस हैंड से आप प्रेस करते जाइए और इसको बड़ा कर लें। जब तक मैं इसकी रोटी बना लूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। देख लें जी, अगर थोड़ा बहुत ये टूट भी जाता है तो आपने इसको साथ ही दबा देना है, उसी टाइम ये जुड़ भी जाता है। और देख लें, तवे को मैंने पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और लुक आप खुद चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी ये तैयार भी नहीं हुआ, एक तरफ से पक गया। और इसको अब टर्न कर दें। चलें जी, अब आपने इसके ऊपर मूली की जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो इसके ऊपर फैला दें। डिफरेंट तरीके से बनाया, यकीन मानिए इतने मजे का पराठा है। जब आप एक बार बनाओगे ना तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। अब आप साइडों पे ऑयल लगा दें, घी लगा लें, बटर लगा लें, जैसे आप खुश हो के बनाना चाहें आप इसको बना सकते हो। तो टूटेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं। आप दूसरी साइड पे लगा दें। इस मिक्सचर को जितना आप लगाना चाहें लगा सकते हो, थोड़ा लगाना चाहें, ज़्यादा लगाना चाहें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जितना अप्लाई करते हो आप लगा सकते हो, पर मज़े का बहुत बनता है। एक साइड से ये देखें कितने अच्छे से कुक हो गया, गोल्डन सा कलर आ गया। और मीडियम आंच पे आपने इनको कुक करना है। ये देखें दूसरी साइड से जब हम टर्न करते हैं ना थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, तो कोई बात नहीं, आपने साइड से इसको हटा देना है। ज़रा भी टूटेगा भी नहीं। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। खुद चेक कर लें आप इसकी लुक। और मज़ेदार सा ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। बार बार टर्न करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ज़बरदस्त हमारा मूली का पराठा रेडी हो चुका है। तो मैं अब आपको इसको दोनों तरफ से दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। इतना ज़बरदस्त मूली का पराठा रेडी हो चुका है, अंदर तक कुक हो चुका है। कोई जल्दी नहीं करनी है आपने कुक करने में, मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। और इसकी फाइनल लुक खुद चेक करें, देख लें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कोई जज भी नहीं कर सकता ये कि ये मूली का पराठा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।